जी के पास। ब्रह्मा जी से बोले, देखो ये मनुष्यों को भागवत की कथा सुना रहे और हमको डांट करके भगा दिया। परीक्षित को कथा सुना रहे। तो ब्रह्मा जी बोले, देवताओं परेशान मत हो, पहले देखते हैं कथा सुन करके इसका परिणाम क्या होता है? कोई भी वस्तु या कोई कार्य हम करते हैं उसका परिणाम क्या होगा ये पहले देखते हैं ना। तो ब्रह्मा जी तो विधि के विधाता हैं, कहते हैं देवताओं तुम बड़े परेशान लग रहे हो, परेशान मत हो, पहले परीक्षित को भागवत कथा सुनने दो, उसके बाद उसका परिणाम क्या होता है फिर हम देखेंगे। हम भी कोई कम थोड़ी है, देवता तो मनुष्यों से ज्यादा पूजने की इच्छा रखते हैं। देवता क्या इच्छा रखते हैं? हमारी खूब पूजा हो, खूब सम्मान हो, जहाँ भी जाएं वहाँ माला डले हैं। देवता हमसे ज्यादा पूजा की इच्छा रखते हैं और वो कह रहे हैं हमको कथा नहीं सुनाई, बहुत बड़ी बात हो गई। राज्यो मोक्षम तथा दीक्ष्य पुरोधाता विस्मिता। 7 दिन कथा सुनी परीक्षित ने, 7वें दिन विमान में बैठ करके परीक्षित जी जा रहे हैं गोलोक धाम को, और देख करके राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरोधाता विस्मिता। ब्रह्मा जी यह देख करके बड़े विस्मित हो गए, कहते देखो भागवत की कितनी महिमा है। बोले ऐसे तो प्रमाणित नहीं हो सकता कि भागवत ही सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या किया जाए? सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत् साधनांजय। तो सत्यलोक माने ब्रह्मलोक में एक तराजू लगाया। किसने? ब्रह्मा जी ने। उस पर एक तराजू पर, एक पलड़े पर सारे ग्रंथ रख दिए, सारे पुराण रख दिए, वेद रख दिए, और एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत अकेला। लेकिन भागवत का पलड़ा ही सबसे भारी रहा। बोलिए भागवत भगवान जय हो। ये है भागवत की महिमा। राज्यो मोक्षम तथा दीक्ष्य पुरोधाता की विस्मिता। ऐसी परम रसमयी कथा है भागवत की। जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि भागवत की ही सबसे ज्यादा महिमा है, सबसे भारी है, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। इसको सुनने से क्या होगा? साक्षात श्री कृष्ण ही इस कलयुग में कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत की संहिता के रूप में विराजमान है। कलुषित प्राणी हैं हम लोग। कैसे हैं? तुलसी बाबा कहते हैं, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठे चलेना, झूठ ही देना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठे चलेना। बचन जीवी मोरा, बचन जीवी। कैसे बोलते हैं? जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है और खाता क्या है? सर्प को भी खा जाता है। बोलहि मधुर बचन जीवी मोरा, बोलहि मधुर बचन जीवी मोरा, सर्प कठोरा।
सर्प कठोरा। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तो ऐसी महिमा है श्रीमद् भागवत की जो कलयुग के कलुषित प्राणियों का भी उद्धार कर देती है। वीनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणात् सत्यो वैकुंठ फलदायकम। इसको सुनने से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, जो अंतिम लक्ष्य है हमारा। 4 पुरुषार्थ होते हैं संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ, किसी के जीवन में बहुत अर्थ आ जाए, लेकिन वो अर्थ कब सार्थक है, जब वो भगवान की सेवा में लगे है? तन मन धन तीनों से ठाकुर जी की सेवा होती है। किसी के पास यदि धन है तो धन से सेवा करो, किसी के पास धन नहीं है तो तन से सेवा करो, शरीर से सेवा करो। भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाओ, भगवान को वस्त्र पहनाओ, अच्छे अच्छे भोग लगाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो मन को ही भगवान को दे दो, मन भगवान में लगा दो, कथा श्रवण करो। किसी भी प्रकार से मन भगवान में लगना चाहिए। तो ये वैकुंठ प्रदान करने वाली कथा है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रतीक्षा कृष्ण ये वही, भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा प्रमाणित किसने किया? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में तराजू बांध करके, तौल करके प्रमाणित कर दिया कि श्रीमद् भागवत ही कलयुग में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र है, सबसे श्रेष्ठ साधन है भगवान की प्राप्ति। अब सूत जी से प्रश्न करते हैं शौनकादिक ऋषि कि ये 7 दिन में ही सुनने की परंपरा क्यों है? आगे 3 दिन में सुन लो, 5 दिन में सुन लो, कई पुराण होते ना 1 महीने में सुन लो, लेकिन 7 ही दिन में सप्ताह कथा सुनी जाती है। क्यों? 8 दिन नहीं होते, 9 दिन नहीं होते, आराम कथा 9 दिन में होती है, पर भागवत सिर्फ 7 दिन में ही होती है। ये प्रश्न है, क्यों होती है 7 दिन? नारद जी ने भागवत कथा अपने पिता ब्रह्मा जी से अध्ययन किया, परंतु सप्ताह कथा तो नारद जी ने सनत कुमारों से सुना। सबको पता है श्रीमद् भागवत की 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने, पहले नारायण भगवान ने ब्रह्मा को दिया चतुश्लोकी भागवत, फिर वही भागवत के 4 श्लोक नारायण भगवान से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद जी, और नारद जी से फिर वही 4 श्लोक व्यास जी को प्राप्त हो गए। ये परंपरागत पुराण है। कहते ना ये फल कैसा है, पका हुआ है पर डायरेक्ट नीचे नहीं गिरा, सनई सनई शाखा प्रति शाखा गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ। इसलिए जो गुरु परंपरागत वक्ता हैं, गुरुमुख हैं, उनके द्वारा जो कथा सुनी जाती है इसकी महिमा बढ़ जाती है। किस परंपरा से आ रही है, किस संप्रदाय से है, ये बहुत मायने रखता है। गुरु की कृपा सबसे बड़ी। तो नारद जी ने सप्ताह कथा तो सनत कुमारों से सुनी, और इन 4 ऋषियों ने देवर्षि नारद को ये सप्ताह की परंपरा प्रारंभ करी। शौनक जी ने पूछा, नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, फिर ये 7 दिन कैसे कथा सुन ली भैया?
सबको पता है नारद जी को श्राप लगा है ना। नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है। और कथा सुननी है तो 7 दिन बैठना पड़ेगा परीक्षित बन के। 7 दिन तक कैसे कथा श्रवण करी, ये कथा हमें आप सुनाइए। नारद जी ने 7 दिन बैठकर भागवत को कैसे सुना, कहाँ सुना, क्यों सुना, कृपा करके बताइए। क्योंकि भागवत में मन यदि चंचल हो तो मन में बात ठहरती नहीं है। मन यदि शांत नहीं है तो भगवान की कथा आपके दिमाग में बैठने वाली नहीं है। मन भटक रहा है तो कथा समझ में नहीं आती। कथा कब समझ में आएगी? जब मन शांत होगा, मन भगवान के चरणों में लगेगा। तो भागवत में मन यदि चंचल हो तो मन में बात ठहरती नहीं है। आनंद कब मिलेगा? जब मन शांत होगा। कथा के लिए स्थान प्रधान होता है, शोरगुल ज्यादा ना हो, शांत वातावरण हो, है ना। स्थान बहुत प्रधान होता है, ध्यान रखना। कितना भी विद्वान वक्ता हो, सामने हल्ला गुल्ला हो रहा हो, वो क्या कथा सुनाएगा आपका? इसलिए कथा का पंडाल कैसी जगह होना चाहिए? शांत वातावरण हो, वहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे, तो कथा में आनंद दोगुना हो जाता है। दूसरी बात कहते हैं भागवत का गान होना चाहिए। जैसे बीच बीच में भजन गाते ना, ऐसे बीच बीच में कीर्तन होना चाहिए। सप्ताह कथा की महिमा बता रहे कैसी होनी चाहिए। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान होना चाहिए वक्ता को। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग उसके जीवन में होना चाहिए। चौथी बात है भागवत का ध्यान। भागवत को ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। पांचवी बात है भागवत में कान का एकदम भागवत में जुड़ जाना। मन कहीं इधर उधर ना भटके। कथा में बैठे हैं तो जहां हो वहीं रहो। भगवान की कथा सुन रहे हैं तो मन भगवान में लगना चाहिए, तब फल प्राप्त होगा। ये 5 बातें यदि होंगी तब भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो प्रश्न यह है कि नारद जी ने 7 दिन कैसे कथा सुनी? कहते हैं सूत जी, एकदा ही विशालाया चत्वारा ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायातः दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम, एक समय की बात है। विशालापुरी किसको बोलते हैं? बद्री नारायण धाम। विशालापुरी का नाम है बद्री नारायण धाम। वहां पर ये चारों ऋषि कुमारों की भेंट हुई है नारद जी से। नारद जी को देखा तो नारद जी बड़े दुखी लग रहे थे। चारों ऋषि कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 ऋषि कुमार हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और नारद जी के भैया हैं। नारद जी के कौन है? बड़े भैया हैं। मानस पुत्र हैं, पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। मानसिक सृष्टि में सबसे पहले इन्होंने, ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और सबसे अंतिम पुत्र हैं मानस पुत्रों में नारद जी। बड़े भैया हैं, लेकिन ये चारों ही ऋषि सन्यासी बन गए। और रहते कैसे हैं? 5 साल का, कभी बड़े नहीं होते और हैं पूर्वजों के पूर्वज। देखने में बड़े छोटे लगते, ज्ञान बहुत है। तो नारद जी चले जा रहे थे, बड़े उदास थे। पूछ लिया शंकादिकों ने, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता गुरु भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। अरे ब्रह्मन, भो ब्रह्मन कथम दीन मुखः, आप इतने दुखी क्यों हैं? आप तो संत हैं। भाई टेंशन किसको ज्यादा होती है? गृहस्थियों को।
तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। कलयुग में क्या है, तपसी धनवान हो गए हैं। लाल कपड़े वाले बाबा फॉर्चूनर में चलते हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े चेले हैं, टाटा बिरला अंबानी। और गृहस्थियों का क्या हाल है, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। जो गृहस्थी है बेचारे टेंशन है, 10 टेंशन है जिसके पास, टेंशन। जो सूर्य एक सूर्य तपे तो कितनी गर्मी होती है। टेंशन का अर्थ समझते हैं इंग्लिश में, टेंशन। 10 माने 10, सन माने सूर्य। जिसके सिर पर 10 सूर्य का बोझा हो, टेंशन हो, वो बेचारे टेंशन में है। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। इस कलयुग की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जिसको धनी होना चाहिए वो बेचारे दरिद्र हो गए, और जिसको बैरागी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, भिक्षा मांग करके भोजन करना चाहिए, वो फॉर्चूनर में चल रहे हैं, बड़े बड़े चेले हैं। यही कलयुग है। जिसको जो होना चाहिए वो नहीं होगा। विधवन के श्रृंगार नवीना, ये कलयुग है। कलयुग में स्त्रियों के बाल काट दिए जाते हैं, सिर ढके नहीं रहते। ये सब विशेषता है कलयुग में। विधवा श्रृंगार करती है और जिसकी शादी हो रखी पता ही नहीं चलता कि शादी हो गई है कि नहीं। मांग में सिंदूर ही नहीं लगाती, मंगलसूत्र ही नहीं पहनती, सिर नहीं ढकती। शहरों में देखो आप, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, पंजाब आदि में कड़ा पहनती, कड़ा। पूरी चूड़ियाँ नहीं पहनती। हम तो पंजाब में बहुत घूमे हैं ना बचपन से। पंजाब में आप कभी भी जाओ ना, वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा शादी हुई है कि नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़िया है, पता चलता है कि ये शादीशुदा है या नहीं है। तो कलयुग में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तपस्वी धनवान हो गए, गृहस्थी दरिद्र हो गए। आगे कहते हैं, अरे नारद जी आप तो गृहस्थी नहीं है, आप तो संत हैं, आप क्यों दुखी हैं? और ऐसे दुखी हैं जैसे किसी गत वित्तो यथा जना, जैसे किसी गरीब व्यक्ति का धन चला गया है, किसी कृपण व्यक्ति का, कंजूस व्यक्ति का धन चला गया हो, तो बेचारा बड़ा दुखी होता है। किसी कंजूस व्यक्ति से कोई 10 रुपए गिर जाए, पूरा दिन सोचता रहेगा, हे भगवान आज 10 रुपए गिर गए, कंजूस है। तो नारद जी से कहते हैं, भो ब्रह्मन कथम दीन मुखा, आप तो संत हैं, आप दुखी क्यों हैं? अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि हमने तो सुना है कि संतों का धन क्या है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, वृषभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा
श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा बोली राधा गोविंद भगवान की जय हो वृंदावन धाम की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा रानी सरकार की जय हो वृषभानु दुलारी की जय हो संतों का धन है राधा नाम कृष्ण नाम राम नाम। पर पूछ रहे हैं हम, बोला उन्होंने ना क्यों दुखी हो? तो नारद जी प्रश्न का उत्तर देते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं? अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणं इतस्ततः। मैं मृत्युलोक में गया, पृथ्वी पर गया। नारद जी कहते, भैया, बड़े भैया, हम कहाँ गए? मृत्युलोक में गए, पर मन को कहीं शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि पृथ्वी पर घोर कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। हम कौन से युग में जी रहे हैं? कलयुग में। कलयुगे कलि प्रथम चरणे, ये कलयुग है, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। और इसी कलयुग में नारद जी आए पृथ्वीलोक, मृत्युलोक में। बड़े दुखी हो गए। कहाँ कहाँ गए? तीर्थों का गुरु है पुष्कर, सब लोग जानते हैं। तीर्थों का राजा है प्रयाग, अभी प्रयाग में महाकुंभ लगा हुआ है। तीर्थों का राजा है प्रयाग और तीर्थों का गुरु है पुष्कर। तो कहाँ कहाँ गए? पुष्करम चा प्रयागम चा काशीं गोदावरीं तथा, काशी भी गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, दक्षिण भारत में भी गया। श्रीरंगम मतलब पूरी पृथ्वी का घूम लिया मैंने। श्रीरंगम सेतुबंधन, रामेश्वरम सेतुबंधन, पर भ्रममाणम इतस्ततः, कोई ऐसी जगह नहीं बची पृथ्वी पर जहां मैं नहीं गया। लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? बोला ये आजकल क्या है, ब्रह्मचारी जी महाराज, परिभाषाएं बदल गई हैं। क्या है? पापस्य खंड यदि पाखंड। ये बंगला किसका है? बोल त्यागी जी का। कोई पूछे ये कोठी किसकी है भैया? बोल त्यागी बाबा। बंगला किसका? त्यागी बाबा। त्यागी है पर बंगला है। आगे कहते हैं ये बच्चे किसके हैं? बोला ब्रह्मचारी जी के। तो ब्रह्मचारी है तो बच्चे कहां से हो गए? बंगला किसका? त्यागी जी का। और बच्चे किसके? ब्रह्मचारी जी के। ये कलयुग का हाल है। नारद जी कहते हैं। और बोला ये हल्ला गुल्ला कहां से सुनाई दे रहा है? बोला मौनी बाबा के आश्रम से। बाबा है मौनी, लेकिन हो रहा है तहलका मचा हुआ है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। ये परिभाषा है संतों की। त्यागी बाबा भवन वाले हैं, आश्रम वाले हैं, मौनी बाबा के यहाँ हल्ला हो रहा है और ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं। ये सब देख करके नारद जी कहते मेरा मन बड़ा अशांत हो गया, बहुत दुखी हो गया। न पश्यं कुत्र चित्तमनः संतोषकारकं कलिनः धर्ममित्रेण धारे बाधिता गुणः। ये जो कलयुग है ना महाराज, ये अधर्म का मित्र है।
अधर्म है, एक धर्म है, एक अधर्म है। जो व्यक्ति कलयुग में धर्म करेगा पहले वो दुखी जरूर होगा, ध्यान रखना, नोट कर लेना इस बात को। शुरुआती दौर में उसको संकट बहुत आएंगे, बहुत परीक्षाएं लेते हैं भगवान, बहुत कष्ट मिलता है। छोड़, भगवान कहते चल हमारा रास्ता छोड़ दे, मत आ मेरे पास। लेकिन जब नहीं छोड़ता वो, फिर ऐसी कृपा करते हैं ना, कोई ऐसी दुनिया की वस्तु नहीं है जो मेरे ठाकुर नहीं दे सकते, सब कुछ प्रदान कर देते हैं। पर परीक्षा बहुत लेते हैं, कई प्रकार की परीक्षा लेते हैं, एक प्रकार की नहीं, हर प्रकार से ठोकते हैं वो, कि कच्चा है कि पक्का है। जैसे कोई कुम्हार होता है, उदाहरण के तौर पर संत लोग कहते हैं, कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है ना, बहुत ठोक पीट करके देखता है उसको, पूरा एकदम ऊपर नीचे अंदर बाहर सब देखता है, तब जाकर मार्केट में उतारता है उसको। इसी तरह से भगवान भी जब भक्त शरण में आता है तो उसको बहुत विचार करके स्वीकार करते हैं। कहते हैं ऐसा देख करके मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। लोग क्या करते हैं कलयुग में, एक धर्म का कार्य करते हैं तो सब जगह बताते हैं, अरे मैंने तो इतना बड़ा अनुष्ठान कराया महाराज, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना बड़ा भंडारा किया। और जब पाप करते हैं किसी को, पड़ोसी को, क्या पत्नी को भी नहीं बताते, मैं पाप करके आया हूं। पाप करते हैं तो नहीं बताते, और पुण्य करते एक छोटा सा भी तो सबको बताते हैं कि हमने इतना बड़ा भंडारा किया, इतना बड़ा यज्ञ कराया है? ये स्थिति है। नारद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये नारद जी बता रहे हैं किसको, शनकादि को। बड़े भैया पूछा ना, प्रश्न क्या है, कथा में भी ध्यान रखो। प्रश्न ये है कि आप उदास क्यों हैं, नारद जी से पूछा ना शनकादिकों ने, तो वही नारद जी बता रहे हैं, मेरे उदासी का कारण यही है, मैं पृथ्वी पर गया, मेरा मन बड़ा अशांत हो गया। क्या हो रखा है, अगले श्लोक में बहुत सुंदर बात कही है, तरुणीति तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो हेतु दंपति नाम च कलकनम। साले जी की कोई बढ़िया सलाह लेनी है तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, पिता भाई आदि की सलाह नहीं लेता आजकल कोई। ये मैं नहीं, नारद जी कह रहे हैं। कैसे कलयुग के लोग हैं, श्याल को बुद्धिदायक है। बुद्धि किसी से लेनी है, विचार विमर्श करना है तो किससे सलाह ली जाती है, साले साहब से। ये स्थिति है कलयुग में। तरुणति प्रभुता गेहे, जो नई नई बहुरिया आती है ना, बहू, सबसे पहले मालकिन वही बनती है घर में। सासू ससुर का खटिया बाहर आती, हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे, अलग कमरा लो, अलग फ्लैट लो, इनके साथ कैसे रहेंगे, एक दिन नहीं चलेगी। आजकल तलाक का कारण यही है, ये डिवोर्स होते हैं ना आजकल बहुत ज्यादा, इसका कारण यही है कि आजकल की पत्नियां माता पिता की सेवा नहीं करना चाहती, इसीलिए डिवोर्स हो जाते हैं। लड़का चाहता है माता पिता के साथ रहूं, पत्नी कहती नहीं नहीं इसके साथ रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी, चलो परदेश कहीं किराए पे कमरा लेकर के रहो, कमाओ खिलाओ हमको, घुमाओ फिराओ। यहाँ तो हम ऐसे जी रहे हैं जैसे सांस लेने, जो सांस हमारे यहाँ एक वक्ता हुए बोलते थे कि जो सांस ना लेने दे वो सास, जो सास का अर्थ क्या है, जो बहू को सांस ना लेने दे वो सास। और आजकल उल्टा हो गया है, जो बहू सास को भी सांस ना लेने दे, दोनों के लिए। तो कह रहे तरुणीति प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक और कन्या विक्रयणो हेतु, आगे श्लोक में आया। आजकल शादी नहीं होती, सौदे होते हैं। आजकल क्या होता है, शादी नहीं होती, सौदे होते हैं। जहां पे रिश्ता पट जाए, कितना दहेज मिलेगा, 4 व्हीलर मिलेगी, 2 व्हीलर मिलेगी, तो क्या हो गया, शादी है कि सौदा है? ये शादी नहीं है, सौदा। यही बात नारद जी कह रहे, कन्या विक्रयणो हेतु लोहा दंपति नाम कलकनम।
और पति पत्नी में ही महाभारत हो रहे हैं। पत्नी कहती मेरी चले और पति देव कहते मेरी चले। इसी चक्कर में घर में ही दंपति नाम चकल कलम, पति पत्नी में ही लड़ाइयां लगी हुई हैं, कोर्ट कचहरी तक चले जाते हैं महाराज लोग। एक व्यक्ति हमको मिले एक बार कहीं, कहाँ से आ रहे हैं? बोला कोर्ट से आ रहा हूँ। बोले क्या चक्कर है? बोला पत्नी के साथ केस चल रहा है। बताओ, उसको जुर्माना देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा। बताओ, ये कलयुग है, ये अन्य युगों में नहीं देखने को मिलेगा, ये कलयुग में ही मिलेगा। यही बात नारद जी कह रहे हैं, पति पत्नी में ही महाभारत हो रहे हैं। दंपति नाम च कल कलम। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, नहीं आई तब तक। जहां, इसलिए समझदार व्यक्ति अपने जीते जी गांव के लोगों के लिए विशेष है, खेत अपने नाम ही रखो, है? बैंक बैलेंस जो है वो अपने नाम ही रखो मरते दम तक। जहां किसी के नाम किए तहां वो तुम्हारी खटिया बाहर करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि माल तो मिल गया उसको, अब क्यों सेवा करेगा? माता पिता की सेवा कब तक? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आ गई तब तक। ये नारद जी कह रहे हैं, जबकि साधु हैं। देखो, नारद जी जैसा संत कोई नहीं है, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं है, पर कह रहे हैं कि ये स्थिति है कलयुग में लोगों की। तो कहते हैं आगे कि सलाह यदि लेनी है तो साले से लेते हैं, और घर में नई बहू की चलती है। और एक कहावत है हमारे यहाँ ब्रज में, वृंदावन में, कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। ज्यादा दीवार में ज्यादा अलमारी निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में ज्यादा यदि साले का आना जाना रखोगे तो घर में पक्का कला कलेश होगा। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि साले को निमंत्रण ही ना दो, साले साहब को बुलाओ, पर उतना आवश्यकता रखो जितनी जरूरत है। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे तो घर में कलह कलेश होगा ही। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कह रहे हैं। इसलिए देखो, इसका प्रमाण भी दे रहे हैं शास्त्रों में। कौरव इसीलिए बर्बाद हुए, किसके चक्कर में पड़े? मामा शकुनी। कौरवों का विनाश क्यों हुआ? उसके सबसे बड़े कारण थे शकुनी। मामा ही तो थे, धृतराष्ट्र के साले थे, और घर में महाभारत करवा दिया। तेवं पश्येन कलेर दोषान पर्यटन नवनीमहम् यमुनां तटमापन्नो यत्र दीलाहरे। आगे कहते हैं, ये सब देख करके मेरा मन बड़ा अशांत हो गया, तो मैं कहाँ पहुंच गया? वृंदावन धाम में। वृंदावन की बहुत महिमा है। भक्ति जहां आज भी नृत्य करती है, प्रिया प्रियतम आज भी जहां साकार रूप में विराजमान है, वो है श्री धाम वृंदावन। एक भजन है, वृंदावन जाने को जी चाहता 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 है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है।